जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित गोविंद शास्त्री भोपाल मध्य प्रदेश से एक बार फिर आपके समक्ष हूँ। ज्योतिष महासागर में आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मेरे चैनल को देखने के लिए, दिव्य ज्ञान के ज्योतिष की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें, जिससे लाखों लोगों को घर बैठे फायदा हो सके। बंधुओं, आज एक ऐसा विषय लेकर हूँ कि अधिकतर लड़के लड़कियां, कॉलेज गोइंग गर्ल या बॉय या जॉब करने वाले जो बाहर अन्य शहरों में या विदेश में जॉब कर रहे हैं, अपनी मर्जी से माता पिता की बिना मर्जी के, उनकी बिना स्वीकृति के या पत्रिका मिलाए बिना जो प्रेम विवाह कर रहे हैं या लिव इन रिलेशन में रहकर और मजबूरी में फिर विवाह कर रहे हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में मैं बात करूं तो 95%, 95% प्रेम विवाह लव मैरिज असफल हो जाती है। 95% असफलता मिलती है प्रेम विवाह में। ये मेरा 50 वर्ष का ज्योतिष का अनुभव है, गहरा अनुभव। केवल 5% कौन सी पत्रिका वाले सफल हो जाते हैं, जिन लोगों ने पत्रिका मिलवाई है, उनकी सटीक पत्रिका मिली हुई है या वो बच्चे संस्कारवान हैं, उसमें माता पिता की भी रजामंदी स्वीकृति है, किसी ब्राह्मण देवता का आशीर्वाद भी लग गया साथ में और पत्रिका भी अच्छी मिल रही है, किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है, तो वो 5% लोग जरूर सुखी हैं। बाकी 95% शादियां टूट जाती हैं, तलाक, घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना, आगजनी, आत्महत्या, गंभीर प्रताड़ना, नाना प्रकार के दुख। क्यों? ग्रहों की प्रतिकूलता के कारण ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। लड़के की पत्रिका में या लड़की की पत्रिका में या दोनों की पत्रिका में जब कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो विवाह संबंध को विच्छेद कर देते हैं, वंश वृद्धि रोक देते हैं, या विवाहोपरांत मिसकैरेज, मिसडिलीवरी और उसके बाद जो घटनाक्रम घरेलू हिंसा का प्रारंभ होता है वो बहुत ही दारुण दुख से भरा होता है। तो मैं सलाह दूंगा कि प्रेम विवाह कदापि ना करें, लिव इन रिलेशन में रहना बंद कर दें। अगर आपके माँ बाप ने आपको अच्छी शिक्षा और संस्कार दिए हैं तो विवाह के पूर्व लड़कियों का या लड़कों का दूषित हो जाना, लड़कों का ब्रह्मचर्य खंडित हो जाना, लड़कियों का स्त्रीत्व दूषित हो जाना, ये लिव इन रिलेशन या प्रेम विवाह की परिणति ही है कड़वा। सुनने में बहुत बुरा लग रहा होगा, लेकिन मैं बहुत कड़वा बोलता हूं। कड़वा बोलने के लिए ही मुझे जाना जाता है और पहचाना जाता है। तो प्रेम विवाह निश्चित तौर से असफल होते हैं, मैं आपको बता दूं। दूसरी बात, दोनों पक्ष, लड़का और लड़की दोनों, इनके आचरण और संदिग्ध, विवाह पूर्व और विवाह के बाद में भी संदिग्ध बने रहते हैं। एक दूसरे के प्रति इनकी वफादारी नहीं होती। विवाह के बाद भी अन्यंत्र इनके रिलेशन चलते रहते हैं, क्योंकि ग्रह क्रूर थे, ग्रह खराब थे, जिन्होंने आपके आचरण को, आपके चरित्र को दूषित किया विवाह के पहले। तो वो उनका नेचर तो विवाह के बाद भी वैसा ही बना रहेगा ना, फिर परिणाम तो आएंगे, बच नहीं सकते आप।
बहुत सतर्क हो जाएं। ये मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता। आपके माता पिता ने आपको अच्छे संस्कार अगर दिए हैं, अच्छी शिक्षा दी है, तो आप उनके लाखों रुपए बर्बाद मत करो। उन्होंने आपके ऊपर विश्वास करके आपको पढ़ाई करने के लिए दूसरे शहर महानगरों में या विदेश में भेजा, और आपका ये निर्णय कि अब हम बड़े हो गए, अपने जीवन का निर्णय स्वयं कर सकते हैं, ये शब्द कहने के पहले आपकी मृत्यु क्यों नहीं हो गई? ये कहने के पहले आपने आत्महत्या क्यों नहीं कर ली? ये शब्द आपको शोभनीय होते हैं, देते हैं? माता पिता ने कड़ी मेहनत, संघर्ष करने के बाद, मजदूरी, मेहनत, ओवर टाइम नौकरी करने के बाद, किसी भी प्रकार व्यापार व्यवसाय में दिन रात एक करने के बाद में अपना खून पसीने की कमाई से आपका विवाह संस्कार किया, आपको पढ़ाया, पाला, पोषा, बड़ा किया। माँ खुद गीले में सो गई, तुम्हें सूखे में सुलाया, और तुम्हारा ये उत्तर कि अब हम बड़े हो गए, हम अपने जीवन का निर्णय स्वयं कर सकते हैं। इस पर भारत सरकार को एक कड़ा कानून बनाना चाहिए कि माता पिता की बिना मर्जी के विवाह नहीं किया जा सकता, या उसको अवैध माना जाएगा, असंवैधानिक माना जाएगा। उस विवाह का कोई मैरिज सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा, अनैतिक संबंध माने जाएंगे। ऐसा कोई कानून भारत सरकार को लाना चाहिए जिससे इस पर काबू पाया जा सके, लिव इन रिलेशनशिप पर। और ये प्रेम विवाह जो हमारे भारत के संस्कार और संस्कृति को भंग कर रहे हैं, खंड कर रहे हैं, ऐसे मंचलों पर भी नियंत्रण हो जाए, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। अनुमति नहीं दी जाना चाहिए, ना घर से माता पिता और ना ही सरकार को। चाहे वो 18, 20, 25 या 30 साल के क्यों ना हो जाएं, बगैर माता पिता की अनुमति के विवाह संस्कार की अनुमति देना असंवैधानिक है, शास्त्रों के विरुद्ध है, वेदों के विरुद्ध है। ये वफादार नहीं हो सकते। और परिणति क्या होती है विवाह के बाद? अगर दोनों, जब ग्रह कलह चरम पर होता है, तो दोनों में से कोई ना कोई एक आत्महत्या कर लेता है, और कभी कभी तो दोनों जहर खा के मर जाते हैं, ट्रेन के सामने कूद जाते हैं, पानी में डूब के मर जाते हैं, फांसी लगा लेते हैं, पंखे पर लटक जाते हैं। तो अपना जीवन के मूल्य को समझो बच्चों, समझो, तुम्हारा जीवन बहुत अनमोल है। गलत कदम उठाना नहीं कभी, विषय वासना के वशीभूत होकर, इंद्रियों के वशीभूत होकर अपने चरित्र और आचरण को खंडित मत करो, वरना बहुत पछताओगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री महाकाल।